Hello students, welcome to One Step with Dilip Sir YouTube channel. Today we are going to solve the question number 5 from the page number 119. इस क्वेश्चन में हमें अपर्णा अकाउंट तैयार करना है, इट मीन्स अपर्णा का लेजर अकाउंट तैयार करना है, लेकिन जर्नल एंट्री करते वक्त हमें सुपर्णा के बुक में लिखने हैं. फाइन, सो विल स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज. यहाँ पे मैंने जर्नल एंट्रीज के लिए कॉलम तैयार किए हैं. उसमें लिखा हुआ इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा, क्योंकि जर्नल एंट्री हमें सुपर्णा के बुक्स में लिखने हैं और लेजर हमें अपर्णा के नाम का तैयार करना है. सो फर्स्ट विल पास द जर्नल एंट्रीज वन बाय वन. यहाँ पे देखो पहला एंट्री हमें यहाँ पे दिया हुआ है बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा ₹60,000. यहाँ पे 60,000 रुपये बैलेंस है जो हमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से अपर्णा के बुक्स में लिखना है, इसलिए इसका कोई जर्नल एंट्री फर्स्ट ट्रांजेक्शन का नहीं आएगा. देन सेकेंड 4 तारीख का ट्रांजेक्शन दिया हुआ है सोल्ड गुड्स टू अपर्णा ₹15,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे माइनस तो किया जाता है लेकिन एंट्री में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पे डेट लिखेंगे 2019 4 जनवरी. क्या किया है हमने, तो यहाँ पे गुड्स को बेचा है. किसको बेचा है, तो अपर्णा को बेचा है, इसलिए अपर्णा अकाउंट डेबिट. कितने से डेबिट आएगा, तो देखो 15,000 के गुड्स सेल किए लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ सेल किए हैं, इसलिए 15,000 माइनस 10% कितने आएंगे, तो 1,500 आएंगे. तो यहाँ पे लिखते हुए कितना लिखेंगे, 13,500 ही लिखेंगे. टू सेल्स अकाउंट 13,500. जर्नल एंट्री में यहाँ पे लिख रहा हूँ लेकिन नरेशन हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आप लोगों ने वो लिखना है बाद में. देन नेक्स्ट वन 4 तारीख का एंट्री हमारा हो गया. उसके बाद फिर 7 तारीख का एंट्री लिखते हैं गुड्स रिटर्न बाय अपर्णा ₹1,500 और क्या लिखा है, ग्रॉस लिखा है. हम हमेशा अमाउंट लिखते वक्त नेट में लिखते हैं, इसलिए जो ग्रॉस दिया गया है इसमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर जो 10% ट्रेड डिस्काउंट है इसमें भी हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट लिखना पड़ेगा. जब सेल किया था तो सेल्स अकाउंट लिखा था, अभी सेल किया हुआ ही हम रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट. सेल किया था तो सेल क्रेडिट था, अभी सेल रिटर्न करे इसलिए डेबिट आएगा. टू कौन रिटर्न करिए, तो अपर्णा. टू अपर्णा अकाउंट. अभी यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, 1,500 है, फिर से 10% डिस्काउंट, इसलिए 10% डिस्काउंट 1500 के ऊपर कितना आएगा, 150, इसलिए यहाँ पे 13,500 थे, यहाँ पे 1,350 आएंगे, 1,350. देन नेक्स्ट फिर 11 तारीख का एंट्री है. यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जर्नल एंट्री सुपर्णा के बुक्स में लिखने, लेकिन लेजर में एंट्री करते वक्त किसके करने हैं, तो अपर्णा के लेजर में एंट्री करने हैं, इसलिए अपर्णा के लेजर में जहाँ पे अपर्णा डेबिट है, अपर्णा क्रेडिट है, तो सिर्फ अपर्णा के नाम का ही एंट्री वहाँ पे उसके लेजर में जाएगा. रेस्ट ऑफ बाकी की एंट्री हम वहाँ पे नहीं करने वाले. 11 तारीख का एंट्री लिखते हैं रिसीव्ड क्रॉस चेक फ्रॉम अपर्णा. अपर्णा से हमें यहाँ पे क्रॉस चेक मिला हुआ है. क्रॉस चेक इट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीव्ड किया है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट. टू क्या लिखेंगे, किससे मिल गया हमें, तो अपर्णा से मिल गया, इसलिए अपर्णा अकाउंट 2 में आएगा. कितना चेक मिला है, तो 50,000 रुपीज़ का चेक मिला हुआ है, इसलिए 50,000 यहाँ पे हम लिख देंगे. ओके, 50,000. देन नेक्स्ट 17 तारीख का एंट्री है. यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इनवाइस गुड्स टू अपर्णा. किसको इनवाइस किया है, इनवाइस गुड्स टू अपर्णा. अपर्णा को यहाँ पे इनवाइस किया गया, इट मीन्स अपर्णा को हमने गुड्स सेल किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे एंट्री आएगा अपर्णा अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट, कितने अमाउंट के, तो 12,000 रुपये के, इसलिए यहाँ पे अमाउंट आएगा 12,000। उसके बाद फिर 25 जुलाई सोल्ड गुड्स टू अपर्णा इन कैश, अपर्णा को गुड्स कैश में सेल किए हुए हैं, इसलिए कैश टू सेल्स अकाउंट। अपर्णा का नाम तो है लेकिन कैश में सेल है, इसलिए कैश टू सेल्स आएगा, अपर्णा का नाम नहीं आएगा। कितने अमाउंट के गुड्स सेल किए हैं, तो 6,000 रुपये के किए हैं, लेकिन इस एंट्री का कुछ भी इफेक्ट हम अपर्णा के लेजर में नहीं दे सकते क्योंकि इसमें अपर्णा का नाम इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए अपर्णा के बुक्स में इसका एंट्री नहीं आएगा। देन नेक्स्ट वन 30 तारीख का लास्ट एंट्री, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अपर्णा। अभी ये कितना कैश रिसीव करना है ये हम लेजर को क्लोज करते वक्त ही लिख सकते हैं। कितना कैश रिसीव किया है वो एंट्री लिख देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट 33,000। इसमें हमें मेनली डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, वो निकालने के लिए हमें ये सारे एंट्रीज 1 बाय 1 अपर्णा के बुक्स में पोस्ट करने पड़ेंगे और फिर जाके एंड में उसका क्लोजिंग करेंगे। अभी देखो एंट्रीज हम 1 बाय 1 कर लेते हैं। अपर्णा अकाउंट डेबिट है 13,500 से, लेकिन उससे पहले हमने जो फर्स्ट एंट्री लिखा हुआ था 2019 1 जनवरी, जो हमें बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पे, बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा ₹60,000, ये हमें लिखना पड़ेगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। देन नेक्स्ट यहाँ पे सेल के कारण 13,500 हमें मिल गया है, डेट आएगा 4 जनवरी। टू सेल्स अकाउंट कितना अमाउंट है, तो 13,500। देन नेक्स्ट 7 तारीख की एंट्री में 1,350 रुपये हमें यहाँ पे रिटर्न भी करने पड़े थे, इसलिए एंट्री आएगा 2019। डेट क्या है वहाँ पे, तो 7 तारीख है 7 जनवरी। किस नाम से आए थे वो, बाय सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अमाउंट इज 1350। देन नेक्स्ट इसके बाद फिर 7 तारीख के बाद 11 तारीख का ट्रांजेक्शन हमें दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णा अकाउंट। टू है, इट मीन्स अपर्णा की किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। 11 जनवरी बाय बैंक। आफ्टर दी 11 जनवरी हमें यहाँ पे 17 तारीख का एंट्री दिया हुआ है, अपर्णा अकाउंट डेबिट 12,000, इसलिए मैंने यहाँ पे 17 तारीख लिखा हुआ है। टू सेल्स अकाउंट विद द 12,000, क्योंकि यहाँ पे सेल के कारण ही हमें 12,000 मिल गए। देन नेक्स्ट 25 जनवरी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अपर्णा के एंट्री लेजर से इस एंट्री का कुछ भी लेना देना नहीं है क्योंकि इसमें अपर्णा का नाम इन्वॉल्व नहीं है। एंड लास्ट एंट्री हमें जो यहाँ पे करनी है, इसके लिए हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। टोटल कितना अमाउंट अपर्णा से हमें यहाँ पे रिकवर होने वाला था, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैलकुलेशन करने के लिए हमें डेबिट साइड की टोटल करनी पड़ेगी। तो डेबिट साइड में देखो टोटल कितना मिलेगा हमें, 005, 3 + 2 अगेन 5, 6 + 2 8, 85,500 डेबिट साइड की टोटल है। और क्रेडिट साइड में देखो टोटल कितना हमें दिखाया है, सेम अमाउंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा 85,500। 85,500 से 51,350 अगर हमने माइनस किए तो हमें अमाउंट कितना मिलेगा, तो यहाँ पे अमाउंट हमें मिलेगा 34,150, 34,150। और हमें एंट्री में देखो क्या बताया है कि अपर्णा से हमें कितना अमाउंट रिकवर होगा, तो यहाँ पे 2 में अमाउंट लिखेंगे, 2 अपर्णा अकाउंट,
कितना अमाउंट हमें यहाँ पे रिकवर हुआ जो हमने अभी कैलकुलेट किया 34,150। अगर इस 34,150 को 33 से माइनस करेंगे तो हमें अमाउंट कितना मिलेगा, अमाउंट विल गेट 1,150 एंड दिस अमाउंट इज टू बी कॉल्ड एज अ कैश डिस्काउंट। ओके, डेबिट इट मीन्स ये डिस्काउंट हमें पे मिलने वाले हैं। डिस्काउंट अकाउंट में 1,150 है और अपर्णा को कितने मिल रहे हैं 34,150 एज पर दी कैलकुलेशन। इसलिए यहाँ पर भी हमें अपर्णाज के अकाउंट में एंट्री कैसे लिखना है, 30 जनवरी में बाय डिस्काउंट 1150 जो हमने कैलकुलेशन किए, और 30 तारीख में कैश अकाउंट में कितने लिखने 33,000, इस तरफ भी 85,500 एंड द क्रेडिट साइड ऑल्सो 85,500। ओके, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करो। थैंक यू।